आवर यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक होंगे, बढ़िया होंगे। मैं हूँ फाखरा। मैं हूँ साइमा। सो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं, इसका पार्ट 1 हमने पहले बनाया था। उसमें हमने ये देखा था, मेजर गौरव वारियर ने ये बताया था कि अफगानिस्तान की जो करंट सिचुएशन है वो कैसी है। तो अब इस नेक्स्ट पार्ट में हम ये देखेंगे कि अफगानिस्तान का फ्यूचर क्या होगा। अगर आपने हमारी वीडियो का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और यहाँ पे आई के बटन पे भी शो हो रहा होगा, आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। सो वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद बाकी सारी बातें करेंगे बाद में। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और इंस्टा पे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपको लिंक यहाँ पे शो हो रहा होगा। इससे चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ग्रेनेड अटैक हुआ कराची में 4-5 दिन पहले। ग्रेनेड अटैक हुआ, वहाँ पे 12 या 13 लोग मर गए। वो महाराजा रंजीत सिंह का स्टैचू, अब ये सब जो उसका नहीं बंदा जो उसका वो कर रहा था, जो बिल्कुल उसने तोड़ दिया। अब वो आई थिंक पेपर मैशे का था जो स्टैचू बना। ये सस्ते काम करते हैं ना पाकिस्तानी, ये सस्ते काम करते हैं। पैसा है ही नहीं इनके पास लोहे का बनाने का, स्टील का, ब्रास का बनाने का। इन्होंने वही पेपर मैशे का वो लोकल कारीगर को दे दिया। बढ़िया, महाराजा रंजीत सिंह वॉज द लायन ऑफ पंजाब। आप उनका बनाएं तो स्टैचू ऐसा बनाएं। आप बोले हैं इंडिया में सिखों को बोलें, वो बनाते। सिख है कि हमारा भी तो हीरो है महाराजा रंजीत सिंह, हम पैसा देंगे, आप हमें बस जमीन दे दें लाहौर में, हम प्योर 24 कैरेट गोल्ड का बनाते हैं महाराजा रंजीत सिंह का लाइफ लाइक स्टैचू। मजा आ जाएगा देख के। पर आपके पास पेपर मैशे का ही पैसा है तो आप उसी में खुश रहें। अच्छा, वो लबैक वाले ने तोड़ दिया, ठीक है। अब पाकिस्तान के जो टॉप मोस्ट डिफेंस एनालिस्ट हैं जैद हामिद, मैं टॉप मोस्ट क्यों कह रहा हूं, क्योंकि पाकिस्तानी मानते हैं उनको टॉप मोस्ट। अपने जनरल्स की इतनी इज्जत नहीं करते जितनी जैद हामिद की करते हैं। दानिश, आप अगर सच्ची बात हमसे पूछते हैं कि मैं अल्लाह से दुआ कर रहा हूं कि अमेरिकन वहां से निकलें और इंडियंस को वहां छोड़कर जाएं। बहुत अरसा हो गया है कि अफगानिस्तान में हमने हिंदुओं का कत्लेआम नहीं किया। तारीखी तौर पर यह हमेशा हुआ करता था, जिसी वजह से अफगानिस्तान के पहाड़ों का नाम हिंदू कुश रखा गया है। हिंदू कुश का मतलब है हिंदुओं को कत्ल करने वाली जगह, वो जगह जो हिंदुओं को कत्ल करती है। तारीखी तौर पर जब भी हिंदू अफगानिस्तान में दाखिल हुए हैं, इनको वहां जिबा किया गया है। और हम दुआ कर रहे हैं अल्लाह से कि अमेरिकन निकलें और अफगानिस्तान में अपनी जगह पे बनिए को छोड़कर जाएं। फिर उसके बाद बनिए के साथ हम वो करेंगे कि बनिया उसके बाद अगली 1000 साल की तारीख में अफगानिस्तान और पाकिस्तान की तरफ निगाह उठा के नहीं देखेगा। जैद अहमद वही है जिसकी तशरीफ पे 1000 कोड़े पड़े थे सऊदी अरेबिया में। वहां पर ड्रामा कर रहे थे तो शेखों ने टाइट कर दिया। वो कहते हैं कि मैं चाहता हूं इंडियन आर्मी जाए, मैं चाहता हूं हिंदुस्तानी जाए, हिंदू वहां पे कटेगा। बहुत समय हो गया है कि हिंदू वहां पे जिबा नहीं हुआ है, हम हिंदुस्तान पे फतेह करेंगे इंशाल्लाह। 2-4 उसने चूरन खिला दिया। अच्छा, आप लोग पागल हो गए, जैद भाई जैद भाई जैद भाई। अरे यार सुनो, आपको अफगानिस्तान में हिंदू मारने, पाकिस्तान में हिंदू मारने आसान है। एक मोहल्ला है, इस मोहल्ले में 1000 घर हैं, एक घर हिंदू का है, उसकी बेटी उठा ली, उसको कन्वर्ट करवा दिया, ठीक है। अनीता को आपने आयशा बना दिया। आप कर सकते हैं, अकेला है। अच्छा, उसके बाप के पेट में आपने चाकू मार दिया, उसके भाई की आपने गर्दन रेत दी, ठीक है। फिर आप बड़े मर्द मोमिन बन गए। इधर आओ ना, इंडिया आगे क्यों नहीं करते? यहां पे आओ, यहां पे करो। कितने बड़े हम जाएंगे लाल किले, इतने लंबी लंबी छोड़ते हैं ये लोग अफीम के नशे में। हम लाल किले में, वो बच्चों का एक गाना नहीं था कि नहीं, वो बच्चे क्या वो बोल रहे थे कि हम गाय के कबाब खाएंगे और शिमला में। ये पता नहीं यहाँ पे सभी, मैं बच्चों को तो कुछ नहीं कह सकता क्योंकि वो छोटे बच्चे हैं, मैं उनको क्या बोलूं। लेकिन मैंने जो पहले बात बोली थी, फिर बच्चों को आज भी बोलूंगा, बेटा आपके अब्बू जाहिल हैं बिल्कुल। आपके अब्बू ने आपको कुछ नहीं सिखाया, नथिंग दे हैव टॉट। ये लड़ भी नहीं पाते ठीक से। इसीलिए देखो, ये अफगान तालिबान की विक्ट्री, चाहे वो खरीदी हो, विक्ट्री तो विक्ट्री है, जीत तो गया अफगान तालिबान। ये अफगान तालिबान की विक्ट्री में खुशी मना रहे हैं। अरे अपने बाजवा से सवाल पूछो कि भाई तूने 3 साल का एक्सटेंशन लिया था, किस चीज के लिए? तू भी तो लड़, तू भी तो जिहाद फी सबीलिल्लाह कर। इतने बड़े बड़े प्लॉट ले रखे हैं डीएचए के, कब लड़ेगा भाई? कब मर्दानगी जागेगी? कब इस्लाम जागेगा? कब तुम्हारे अंदर सोया हुआ मुजाहिद जागेगा कि तुम घोड़े पे बैठोगे और तलवार लेके लाल किले के ऊपर सब्ज परचम लहरा के निकल जाओगे कि हम कल सुबह का नाश्ता दिल्ली में करेंगे इंशाल्लाह? एक डायलॉग तो मारो यार कुछ तो। ये कुछ नहीं करते। ये अफगान तालिबान जीत गया, ठीक है। चाइना ने गोल्ड मेडल ले लिया, ठीक है। ईरान ने बहुत, देखो ईरान के अंदर वर्ल्ड का 15-20% तेल है, बड़ा अमीर मुल्क है, बस। तुर्की ने एर्दुगल गाजी बना दिया। इनका नेशनल एंथम इंपोर्टेड है वैभव।
ये पाक सरजमीन शादबाद जो इनका नेशनल एंथम है वो फारसी में लिखा हुआ है और इनकी नेशनल लैंग्वेज उर्दू है। इनका हर चीज, इनकी विक्ट्रीज इंपोर्टेड है, इनकी मोरालिटी इंपोर्टेड है, इनकी आइडेंटिटी इंपोर्टेड है, इनकी जातें इंपोर्टेड हैं। इंट्रिंसिक टू पाकिस्तान कुछ भी नहीं है। दैट इज वाई दिस कंट्री इज इन सच ए कंफ्यूजन कि जहां इन्होंने देखा अच्छा हो या बुरा हो, कोई जीत गया, दे क्लेम विक्ट्री। अभी कह रहे हैं अफगान हमारे भाई हैं। क्या कहा तालिबान ने? तालिबान ने कहा कि बॉर्डर खोलो, बिना वीजा के लो अंदर इनको, रेफ्यूजीज को लो, अभी बिना वीजा के रेफ्यूजीज को अपनी जमीन में लो। अब जाओ उनको बोलो लो। अब पाकिस्तान को यह नहीं पता, जो पांचवा मेरा पॉइंट था, यह था आखिरी पॉइंट, कि पाकिस्तान में जो रेफ्यूजी क्राइसिस अभी बढ़ने वाला है। वैभव, कराची हैज गॉट द हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ पश्तून्स एनीवेयर। कराची में जितने हैं, अब आप देखिएगा, क्योंकि रिश्तेदार हैं, बाकी भी कराची पहुंचेंगे। आपको लगता है पेशावर में रहेंगे ये? अपॉर्चुनिटीज, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज पाकिस्तान में तो कराची में है। 65% ऑफ जीडीपी ऑफ पाकिस्तान इज फ्रॉम कराची। ये पहुंचेगा कराची, और कराची में फिर वही पुराने वाला ड्रामा शुरू होने वाला है। एथनिक किलिंग्स जो हैं, जो क्लेंजिंग हुई है, आप वही चीज देखेंगे कराची में। तो ये जो पूरा, अगर हम उस तनाजुर में देखें, उसको उस एक दायरे में देखें कि किस तरीके से अफगान तालिबान का आना पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है। ये कह रहे हैं कि हम कश्मीर में भेजेंगे अफगान तालिबान को। अरे भाई ठीक है, भेज देना, तुम्हारी मर्जी है ना, तुम्हारी खुशी है, भेज देना कश्मीर में अफगान तालिबान को। उनसे पूछ तो लो एक बार, इनको पूछ तो, तुम्हारी खुद की फौज की हिम्मत नहीं कश्मीर में आने की, इसीलिए कह रहे हैं तालिबान को भेज देंगे। मुझे एक बात पाकिस्तानी को समझ में नहीं आती, अरे तुम चाहते हो कि मुल्ला बरादर 1000 तालिबानी कश्मीर में भेज दे इंडियन आर्मी से लड़ने के लिए, ठीक है, अग्रीड, हम मना नहीं कर रहे, स्वागत है आपका, आप आइए। लेकिन जितना हक मुल्ला बरादर पे जताते हो तुम, उतना कमर जावेद बाजवा पे भी जता दो। अपने जर्नल से तो बोलो कि भाई तुझे दिया था 3 साल का एक्सटेंशन, लड़ेगा किस दिन लड़ेगा? कि सिर्फ मेडल लटका के वहां पे बैठना है और कोई काम वाम नहीं है? लड़ो। तो वही चीज है, चाइना ने मेडल जीत लिए, वेल डन। अफगान तालिबान काबुल पर चढ़ दौड़ा, वेल डन। ईरान के पास तेल है, वेल डन। तुर्की ने टीवी सीरियल बनाई, वेल डन। अब कश्मीर में लड़ेगा कौन? अफगान। ये नहीं लड़ेंगे खुद, जो पाकिस्तान के पंजाबी हैं वो कहीं नहीं लड़ेंगे, वो बैठ के कढ़ाई खाएंगे, वो बैठ के पाए खाएंगे, वो इनका यही काम है, बस सवेरे से रात तक खाएंगे, लड़ाएंगे किसी और को। अरे तुम में हिम्मत है तो तुम लड़ लो, या तुम में हिम्मत नहीं, तुम्हारी फौज में तो हिम्मत होगी, तुम कहते हो वर्ल्ड की नंबर 1 है, चलो तुम्हें अच्छा लगता है, हम भी कह देते हैं यार नंबर 1 है, चलो तुम्हें अच्छा लगता है ना सुनने में, कहते हो वर्ल्ड की नंबर 1 है, पर भाई अपनी फौज को तो बोलो लड़े। कश्मीर को आजाद करना, ईमान तकवा जिहाद फी सबिलिल्लाह, ये तालिबान का नारा तो नहीं है, ये पाकिस्तानी फौज का नारा है। तो पाकिस्तानी फौज से क्यों नहीं कहते कि तुम कश्मीर पे चढ़ो, लड़ाई करो ना, कश्मीर पे चढ़ाई करो ना। हमें भी तो लगे कि हमारे दुश्मन में कुछ वेट है, कुछ वजन है। ये हर समय उम्मीद किसी और से रखते हैं, अमेरिका पैसे दे देगा, तालिबान हमारी लड़ाई लड़ लेगा, चाइना से भी हम थोड़े से पैसे ले लेंगे, अब तुर्की से हम थोड़ा घूमने चले जाएंगे, तुर्की में फ्री में, तुर्की से हम भी पैसे ले लेंगे, मलेशिया हमें कुछ और दे देगा, पाम ऑयल दे देगा, ईरान हमें ये सबसे मांगने में लगे हुए हैं। ये अफगान तालिबान वाला मामला भी जो है ना, ये पाकिस्तान की खैरात मांगने की आदत है, क्योंकि उनसे क्या मांग रहे हैं, पैसे तो मांग नहीं सकते, तालिबान के पास है नहीं। ये पाकिस्तानी तालिबान से भी फाइटर मांग रहे हैं कश्मीर में लड़ने के लिए, क्योंकि इनको लगता है कि वो कश्मीर आजाद, इनको एक बार ये लगा था कि हम जोर बाजू से कश्मीर को आजाद कर लेंगे, कोट एंड कोट। इनको बड़ा, ये लाहौरी जो है ना, लाहौरी, इनको बड़ा शौक है कश्मीर आजाद करने का। कराची वाले पैसे वैसे कमाने के चक्कर में, कराची वाले कह रहे हैं भाई देखो दूर करो ये सब बातें, हमारे टाइम है, ऑफिस का टाइम निकल रहा है, वो प्रोफेशनल लोग हैं, वो इन सब चक्करों में नहीं पड़ते। ये लाहौरी हैं, सवेरे पाए खाए, लस्सी पी, लेट गए, उसके बाद कश्मीर की आज़ादी का जुनून इनके ऊपर चढ़ता है। अच्छा, जितने भी लाहौरियाँ हैं ना, इन सबको कश्मीर आज़ाद करना है, पर कश्मीर आज़ाद कोई और करेगा, ये लाहौरी कभी नहीं करेंगे। ये पंजाबी में और गंदी उर्दू में बात करते हैं, मैंगल्ड उर्दू में, और ये कैसे आज़ाद कराएंगे? अब इनको अफगान तालिबान चाहिए जो जाएं और कश्मीर को आज़ाद कराएं, ये इनका इंटरेस्ट है। जस्ट इमेजिन, पहले खुद करवाना चाहते थे, खुद फेल हो गए, फिर उन्होंने टेररिस्ट भेजे अंदर, वो फेल हो गए, फिर किसी ने बोला कि साहब ये चीन आज़ाद करवा देगा, देख लेना, चीन जो है ना वो शायद कश्मीर आज़ाद कराए। फिर ये चीन के पीछे पड़े, चीन ने बोला तुम्हारा दिमाग खराब है, हम पैसे कमाने वाले लोग हैं यार, हम गले पे बैठे लोग हैं, ये आज़ाद फाज़ाद कराने का चक्कर नहीं है हमारा, वी आर सेंसिबल पीपल, हम धंधे की बात करो, पैसे की बात करो हमसे, ये आज़ादी है और मुल्कों में ये होना चाहिए और ये लंबी चौड़ी बात है नहीं। चीन के साथ बात करो पैसे की, तुम्हारे पास कितने और हमारे पास कितने, लेट्स टॉक बिजनेस, टॉक सेंस। आई हैव बीन टू चाइना मेनी टाइम्स वैभव,
एंड आई रियलाइज वन थिंग अबाउट द चाइनीज, दे ऑलवेज टॉक बिजनेस। चाइनीज के साथ बात करो, धंधे की बात करो। ये पाकिस्तानी लाहौरी ना फालतू की बातें करते हैं, दैट इज वाई चाइनीज गेट इरिटेटेड विद देम। दुनिया भर की बातें कर रहे हैं, धंधे की बात नहीं कर रहे। दे नेवर टॉक मनी। ये पैसे की बात करेंगे, लाहौरी तो मांगेंगे पैसे, देने की बात कभी नहीं करेंगे। अच्छा, एक और चीज इन्होंने सबसे तवक्को रखी कि कोई ये कर देगा, कोई ये कर देगा। फिर उन्होंने बोला कि नहीं, तुर्की आवाज उठाएगा कश्मीर के बारे में। तुर्की ने ज्यादा कुछ नहीं बोला। मलेशिया वो बुड्ढे के टांग तोड़ दी हमने, पाम ऑयल नहीं लिया उससे, वो चला गया लंगड़ाते हुए, ठीक है, वो फारिग हो गया बुड्ढा। इन्होंने फिर बोला कि इंडोनेशिया कुछ करेगा, इंडोनेशिया ने बोला भाई राम राम, तुम चलो। ये सबसे जलील होने के बाद वैभव, इन्होंने बोला कि इमरान खान जो है वो कश्मीर का सफीर बनेगा। उन्होंने कश्मीर सफीर बनने का अनाउंसमेंट करा था, 3 महीने बाद इंडिया ने एब्रोगेशन ऑफ 370 कर दिया। 370-35 है, 5 अगस्त को चला गया। अब ये चाहते हैं, आखिरी इनकी उम्मीद है तालिबान कि तालिबान कुछ करके इनको कश्मीर देगा। ये आदत है पाकिस्तानियों की। तालिबान को कश्मीर में लाना चाहते हो, आज मैं ऑफिशियली ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूं, स्वागत है आपका, आइए कश्मीर, कुछ दिन तो बताइए कश्मीर में। अब एक और फैक्टर आ रहा है नदर्न अलायंस का। पहली बात तो जिन लोगों को यह लगता है कि अफगानिस्तान में पश्तून मेजॉरिटी है, वो गलतफहमी है उनकी। पश्तून्स सबसे ज्यादा हैं वहां पे, लेकिन मेजॉरिटी मतलब क्या वो 50% है? नहीं, वो 40 से लेकर 45% है। वहां पे ताजिक भी हैं, वहां पे उज़्बेक भी हैं, वहां पे हज़ारा भी हैं, वहां पे कुछ बलोच भी हैं, वहां पे अलग अलग किस्म के मुख्तलिफ लोग हैं वहां पे, ठीक है। नदर्न अलायंस फैला हुआ था। नदर्न अलायंस आज की तारीख में है पंशेर वैली में। अहमद शाह मसूद को कहते थे वैभव एक टाइम पे ना, लायन ऑफ पंशेर, जिसको असैसिनेट कर दिया था वो कैमरा के अंदर बॉम्ब डाल के, अलकायदा वगैरह ये सब। चाहे आप अफगानिस्तान में बुरहानुद्दीन रवानी का नाम लें, फॉर एग्जाम्पल मैं उदाहरण दे रहा हूं, अब्दुल्ला का नाम लें, ठीक है। फिर आप और भी इनके जो दीगर लीडर्स रह चुके हैं, ये सब कौन हैं? ये सब नदर्न अलायंस वाले लोग हैं कि जब 9/11 के बाद तालिबान भाग गया था तो ये लोग आए और उन्होंने इख्तियार संभाला काबुल में, राइट। अब जो अशरफ गनी है, अशरफ गनी तो एक ज़माने में अमेरिकन सिटीजन हुआ करता था, फिर वो अफगानिस्तान में आया और फिर उसको, क्योंकि उनको बनाना था, उसने अमेरिकन सिटीजनशिप अपनी दे दी और उसने अफगान सिटीजनशिप ले ली। कम से कम अफगानों में इतनी तो तमीज़ है कि कोई भी इंपॉर्टेंट अगर ओहदे में होगा, ही हैज़ टू बी एन अफगान सिटीजन। कम से कम अफगानों में इतनी गैरत तो है। पाकिस्तानियों का तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अमेरिकन है यार, वो पाकिस्तानी सिटीजन ही नहीं है, या कम से कम उसके पास ग्रीन कार्ड है अमेरिका का, अगर फुल फ्लेज्ड सिटीजन नहीं है तो। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखो, बात यह है कि ये जो नाम मैंने लिए ना, ये सब नदर्न अलायंस वाले लोग हैं। अब अहमद शाह मसूद तो नहीं रहे, उनका बेटा जो है अहमद मसूद, वो पंशेर में बैठा हुआ है। अमरुल्लाह सलेह वहां पे पहुंचा। अमरुल्लाह सलेह ने 2-3 बातें बोली। पहली चीज ये बोली कि आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ अफगानिस्तान अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अफगानिस्तान। अमरुल्लाह सलेह ने अपने आप को अफगानिस्तान का प्रेसिडेंट डिक्लेयर करा। फिर अहमद मसूद, जो कि अहमद शाह मसूद का बेटा है, उसके साथ मिलकर इन्होंने वॉर डिक्लेयर कर दिया तालिबान के ऊपर। अब क्या होगा कि जो चाइना के जो मुखालफत करते हैं, चाइना के खिलाफ जो नेशंस हैं, वो इनको पैसा देंगे। और मैं तो कह रहा हूं इंडिया को भी एक बजट बना देना चाहिए इसका। सीधी सारी बात है, हमारे पास देखो क्या है, पैसा है। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन पुटिंग ट्रूप्स ऑन द ग्राउंड इन अफगानिस्तान बिकॉज लॉजिस्टिकल लाइन ऑफ बड़ा मामला है थोड़ा सा, और कोई इशू नहीं है। वी वुड हैव पुट ट्रूप्स, द ओनली इशू इज हाउ टू गेट टू अफगानिस्तान, हाउ टू गो आउट, दैट इज द ओनली प्रॉब्लम। बट पैसा तो आजकल आप इंटरनेट से ट्रांसफर कर सकते हैं। हर महीने $100 मिलियन आप दे दें। इंडिया के लिए $1.2 बिलियन ईयर कुछ भी नहीं है। ये भगोने की खुरचन है नीचे से, ये कहीं से निकल जाएगी, ठीक है। भारत के लिए खुरचन है ये, खुरचन जो पतीले के नीचे जब बिरयानी खुरच के निकालते हैं ना, वो वाली है भारत के लिए। थोड़े खुरचन का एक छोटा सा टुकड़ा, $1.2 बिलियन ईयर। आप अहमद मसूद को बोलें कि हम तुम्हें हर महीने $100 मिलियन देंगे, 100 मिलियन 1 तारीख को तुम्हारे अकाउंट में हिट कर जाएगा। तुम आर्मी पालो, तुम सब कुछ पालो। इसके अलावा हम तुम्हें हेलीकॉप्टर्स देंगे, इसके अलावा तुम्हें टैंक्स चाहिए, हम तुम्हें टैंक्स देंगे, आप उनको दे दीजिए टैंक्स। आपके पास T-72s पड़े हैं, वैसे भी आप चेंज करने वाले हैं, और T-72s आर परफेक्टली सर्विसेबल, दे आर परफेक्टली सर्विसेबल गुड टैंक्स, आप दे दीजिए उनको। अब आप पहुंचाएंगे कैसे, ये आपको देखना पड़ेगा। हाउ विल द टैंक्स रीच पंशेर, वो देखना पड़ेगा, क्योंकि इट्स अ वेरी कॉन्वोल्यूटेड प्रोसेस। वरना आप जो नेबरिंग कंट्रीज हैं सेंट्रल एशिया की, आप उनसे बोलिए कि वो पहुंचाएंगे, आपको इंडिया से थोड़ा ना फ्लाई इन करना है, आप उल्टी तरफ से मंगवा लीजिए। पैसे ही तो देने, इनको पैसे दीजिए, इनको लेटेस्ट वेपनरी दीजिए, इनसे बोलिए कि अपनी फौज इकट्ठा करें। एंड देयर आर इनफ ताजिक एंड उज़्बेक यार, आप 2 लाख की फौज इकट्ठा करो और इंडिया
इंडिया उस फौज को फंड करेगी अलॉन्ग विद सम अदर कंट्रीज। उस फौज का जो लीडर है, जो इंटरिम गवर्नमेंट का लीडर आप बनाइए अमरुल्लाह सलेह को, और फौज के लीडर बनाइए अहमद मसूद को। वो चीफ बन जाएगा उनका, जैसे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ द नॉर्दर्न अलायंस टाइप जो भी बनाना है। और उसको बोलिए कि साहब आप करो उसका, पैसे लो, हर महीने पैसे लो, हर महीने आपको पैसा मिलेगा, आपकी फौज की तनख्वाहें, उनका वेलफेयर वगैरह सब कुछ, उनकी ट्रेनिंग सब कुछ करो, और चढ़ दो लो तालिबान के ऊपर, ठोक दो उनको। हज़ारों को लो, ताजिक को लो, उज़्बेक को लो, सब अफगानिस्तान के तो अंदर हैं। और बाकी सब तो भाग गए, अशरफ गनी भाग गया ना, बाकी सब भाग गए इनके, मार्शल दोस्तम, एवरीबडी इज गॉन। बट अमरुल्लाह सलेह तो अभी तक अफगानिस्तान में है, पंशेर तो अफगानिस्तान में, नॉर्थ ईस्ट के ऊपर। तो इंडिया शुड डू इट, इंडिया शुड फंड द नॉर्दर्न अलायंस। या फिर इंडिया बोले अगर ये नहीं करना है, अगर इंडिया ये नहीं करना चाहता, फिर आप तालिबान से बात करो। लेकिन एक बात ध्यान रखना, तालिबान से आप बात करोगे, यू विल नेवर बी एबल टू राइट द चेक्स एज लार्ज एज द चाइनीज। इस चीज का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो बेट करना पड़ेगा इंडिया को, इंडिया किस पे पैसा लगाएगा, कौन से घोड़े पे पैसा लगा रहा है, ये इंडिया को देखना है। अगर इंडिया नॉर्दर्न अलायंस पे पैसा लगाएगा तो ठीक है। अगर इंडिया कहता है कि हमें तालिबान के साथ एंगेज करना है, तो फिर आप एक बात समझ लेना, तालिबान विल बी टोटली अंडर द कंट्रोल ऑफ द चाइनीज। चाइनीज चाहते क्या है यार वैभव? चाइनीज के भी 2-3 एम्स है ना। चाइनीज ये चाहते हैं, पहली चीज दुनिया को ये दिखाना कि जहां पे रशिया, यूएसएसआर फेल हो गया, जहां पे अमेरिका द वर्ल्ड सोल सुपर पावर फेल हो गया, वहां पे चाइना विल सक्सीड। हाउ विल दे सक्सीड? रशिया मेड द मिस्टेक ऑफ पुटिंग बूट्स ऑन द ग्राउंड, अमेरिका मेड द मिस्टेक ऑफ पुटिंग बूट्स ऑन द ग्राउंड। अमेरिका को और भी एक खुजली थी, डेमोक्रेसी, वुमेन्स राइट्स। चाइनीज कहते हैं यार किसी की राइट कुछ नहीं होती, राइट सिर्फ चाइनीज आदमी की होती है, बाकी तुम दुनिया भर में सब जानवर हैं, सिर्फ चाइनीज अच्छे लोग हैं। ठीक हो गया? तो चाइनीज ने क्या करा है? चाइनीज ने बोला कि हम एक चाइनीज सोल्जर नहीं डालेंगे अफगानिस्तान में। तुम्हें कितने चाहिए? साहब मुझे 10 मिलियन चाहिए। ये लो 20 मिलियन, मुंह पे पैसे ठूस है, जमीन पर पड़े रहो, जब हम बोलेंगे तब भौंकना, जब हम बोलेंगे पूछ हिलाना। कहानी खत्म। ये चाइनीज मॉडल है। कहीं पे भी दुनिया में किसी भी 50-60 मुल्कों में जहां पे भी चाइना ने इन्वेस्टमेंट करी है, चाइना ने एक चाइनीज सोल्जर नहीं डाला वहां पे। मनी टॉक्स। और जो अफगान आर्मी पैसे के लिए अपने मुल्क को बेच सकती है, भाई एक ही घर में 2 लड़के हुए, एक बेटा तालिबान चला गया, एक बेटा अफगान फौज चला गया। तो आपको क्या लगता है एक बार इख्तिदार में आ गए और एकदम सेटल हो गए? देखो बकरा जब कटेगा तब बटेगा। अभी तक तो बकरा बड़ा ही हो रहा था, मोटा हो रहा था, अब बकरा कट गया है, अब बटेगा। और इसमें कई सारे तालिबान में ऐसे लोग होंगे, कमांडर्स होंगे, कि वॉरलॉर्ड्स वाली कंट्री है ना ये, उसमें कई लोग होंगे जो डिससेटिस्फाइड होंगे कि भैया मुझे तो गोल रोटी चाहिए थी, तुमने मुझे चीथड़ा दे दिया। को बोलेगा साहब मुझे रान का पीस चाहिए था, आपने तो मुझे कुछ और ही था, आपने पूंछ पकड़ा दी सैली में, पूंछ का क्या करूंगा? इट इज लाइक दैट। बकरा जब कटेगा तब बटेगा। अब कट चुका है बकरा, अब बटने में कई लोग, बिकॉज यू कैन नॉट मेक एवरीबडी हैप्पी। एवरीबडी हैज गॉट एन आउटसाइड सेंस ऑफ हिज ओन कॉन्ट्रीब्यूशन टू द कॉज। हम इस कमरे में 4 लोग बैठे हैं, ठीक है? आपको कुछ लगता है, आदित्य को कुछ लगता है, सैंडी को कुछ लगता है, मुझे कुछ लगता है। अब है क्या चक्कर? आपको लगता है ये सब एंड में क्या होगा? एंड में क्या होगा? जब बटेगा तब ये बोलेगा साहब मैं तो हैप्पी नहीं हूं, मुझे तो पूरा चाहिए, है ना? मैं बोलूंगा मुझे पूरा चाहिए। बांटना कोई नहीं चाहता, इट इज नॉट इन ह्यूमन नेचर टू शेयर। तो यही चीज़ है। तो अब ये तालिबान में भी फ्रैक्चर्स आएंगे, पहले भी आ चुके हैं। तालिबान इज नॉट होमोजेनियस एंटिटी, तालिबान में फ्रैक्चर्स आएंगे। और कहाँ पे इंडिया का फायदा है? इंडिया को ये ज़्यादा मोरालिटी करते हैं ना, ये नॉर्थ ब्लॉक वाले, मुझे तो पसंद नहीं आती बात यार इनकी, मैं सही बता रहा हूँ कि वी आर द लैंड ऑफ गांधी एंड बुद्धा। वो ना अपने सूट वूट पहन के आते हैं, लाल टाई लगा के, यहाँ पे पॉकेट स्क्वायर लगा के, एंड वी बिलीव इन द वैल्यूज ऑफ नॉन वायलेंस। एंड ये मत बोलो, ये मत बोलो, ये सब ये देश के लिए हानिकारक है। दिस इज लाइक अ पैकेट ऑफ सिगरेट्स, पीते हुए अच्छा लगेगा, फेफड़े गल जाएंगे। साफ सीधी बात है। आप ये देखिए भारत के मफाद में क्या है। अगर भारत के मफाद में तालिबान से बात करना है, तालिबान से बात करिए। अगर भारत को लगता है लॉन्ग टर्म हम लोगों को नॉर्दर्न अलायंस में पैसा डालना है, नॉर्दर्न अलायंस में पैसा डालो, बट टेक अ साइड। और इधर बी स्मार्ट, प्ले बोथ साइड्स, दोनों को पैसा दो, दोनों को पैसा दो। कुर्सी में बैठो, पिक्चर देखो, सामने से पॉपकॉर्न देखो, कौन सी साइड जीत रही है, जो जीतेगी उसको थोड़ा सा ज्यादा दे देना, पैसे दोनों को देते रहो। ये भी एक चीज है। सो इट इज द वे वी लुक एट इट एंड इट इज द वे वी वांट। आई थिंक इंडिया विल नॉट लीव अफगानिस्तान। देखो हिंदी में हम सब लोगों ने पढ़ा, रेगिस्तान की पूर्ति आपने पढ़ी होगी ना, फिल इन द ब्लैंक्स। अगर आप चले गए अफगानिस्तान से तो कोई ना कोई पैर वहां पे जमा लेगा। और अफगानिस्तान से कश्मीर कितना दूर है आपको पता है? एक्चुअली इट इज लेस देन 200 किलोमीटर्स।
वो ठीक है, वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और गिलगिट बाल्टिस्तान बीच में है, बट अफगानिस्तान टू कश्मीर इज नॉट वेरी फार, ये बगल में ही है, स्टोन्स थ्रो है, लिटरली स्टोन्स थ्रो है। स्पीकिंग इन स्ट्रेटेजिक टर्म्स इट इज अ स्टोन्स थ्रो। आप ऐसा पत्थर फेंके कश्मीर में गिरता है। तो आपको अफगानिस्तान में इन्फ्लुएंस मेंटेन करना पड़ेगा कश्मीर को स्टेबलाइज करने के लिए और सेंट्रल एशिया जाने के लिए। अफगानिस्तान इज जियो स्ट्रेटेजिकली एंड पाकिस्तान हैज बीन आइसोलेटेड। अंत में मैं वही बात कहूंगा, टू एंड ऑल दिस आई विल जस्ट से वन थिंग। वैभव देखो, सब लोगों ने अफगान तालिबान से बात करी, ठीक है, दोहा में पाकिस्तान का इनपुट था, इसमें कोई डाउट नहीं है, पाकिस्तान ने कोशिश करी सब, अब सब मिल गए, सब लोगों ने विजिटिंग कार्ड एक्सचेंज कर लिए, अब पाकिस्तान को कोई पूछ नहीं रहा। पाकिस्तान का जो लाहौरी मीडिया अब रो रहा है, क्योंकि तालिबान को जब फोन आता है ना, तो वो जो तालिबान को अफगानिस्तान में कॉल आता है, वो रावलपिंडी के थ्रू नहीं आता या इस्लामाबाद के थ्रू नहीं आता, वो डायरेक्ट आता है। तो मुल्ला बरादर पहुंचा है काबुल, मुल्ला बरादर किस तरीके से पहुंचा है? वो डायरेक्ट काबुल पहुंचा है, वो थोड़ा ना गया था वहां पे सलाम ठोकने के लिए कि जनाब आप जनरल बाजवा हैं, तोहफा कबूल कीजिए। उसने ऐसा नहीं बोला, ही टुक अ फ्लाइट, ही रीच्ड काबुल। फिर ईरान उनसे बात कर रहा है, ईरान के तो मफाद में था कि ये लोग खाली करें यहां से, अमेरिकन प्रेजेंस उसको खलता था अफगानिस्तान में। ईरान से डायरेक्टली बात कर रहे हैं, तजाकिस्तान से डायरेक्टली बात कर रहे हैं, इंडिया से डायरेक्टली बात कर रहे हैं, अमेरिका से बात कर रहे हैं, रूस से बात कर रहे हैं, और ये जितने भी मुल्क तालिबान से बात कर रहे हैं, कोई भी पाकिस्तान के थ्रू बात नहीं कर रहा है, ये डायरेक्ट पाकिस्तान तालिबान से बात कर रहा है। तो तालिबान को अब इसका भी चस्का लग गया है, और ये जो पूरा तालिबान ड्रामा कर रहा है ना, औरतों को कह रहा है कि आप जाओ ऑफिस में काम करो, हिंदुओं और सिखों के साथ तालिबान के लीडर चाय पी रहे हैं कि आप चिंता मत करिए, आप भी हमारे भाई हैं, आप फिक्र ना करें, हम आपका ख्याल रखेंगे। ये स्क्रीन सेवर है दुनिया को दिखाने के लिए, क्योंकि अब तालिबान को पता लग गया कि ये सब चीज़ें भी ज़रूरी हैं। सिर्फ लोगों के गले रेदना टेलीविजन स्क्रीन पे और उसका वीडियो बनाना और वेबसाइट पे अपलोड करना, दिस इज नॉट इनफ टू रन द वर्ल्ड इफ़ यू वांट टू रन अ कंट्री। क्योंकि उनको बड़ा टेनुअस होल्ड है। देखो यार, साफ सीधी बात है, इट्स अ वेरी टेनुअस होल्ड ऑन अफगानिस्तान। पिछली बार हफ्ते 10 दिन के अंदर तालिबान की गवर्नमेंट कोलैप्स हो गई थी जब अमेरिकन ने बमबारी शुरू करी थी, ठीक है। सबके अपने अपने मफाद हैं। अमेरिकन ने बोला है कि अलकायदा और इस्लामिक स्टेट का जन्म यहाँ पे, इसको ज़्यादा यहाँ पे पाँव ना बना पाए अपने अफगानिस्तान में। आप देख लीजिएगा, जिस दिन पाँव बनाएंगे वहाँ पे, जिस दिन अपने पाँव गाड़ के रखेंगे अफगानिस्तान में अलकायदा, और जिस दिन अमेरिका के ऊपर अटैक का अटेम्प्ट हुआ, अमेरिकन फिर वापस आ जाएंगे अफगानिस्तान में। उनको क्या करना है? P-52 से बम ही तो गिरा देंगे, काबुल में भाग जाएगा दोबारा तालिबान। सेम स्टोरी रिपीट ऑल ओवर। सो गाइस, ये थी आज की हमारी वीडियो। सो इस वीडियो में जैसे कि पहले पार्ट 1 में भी उन्होंने काफ़ी चीज़ें बताई थी और पार्ट 2 में भी उन्होंने ये बताया है कि तालिबान जो है वो अब औरतों को कह रहे हैं कि वो जॉब्स करें, उनको जॉब दी जाएंगी, इक्वल राइट्स दी जाएंगे, ये सब दिखावे के लिए है। और जो सिख और हिंदू जो भी हैं सबके साथ बैठ के खाना वगैरह खा रहे हैं और ये शो करवा रहे हैं कि हम सबके साथ ही इक्वल रहेंगे। सो एक और दूसरा, अब उन्होंने ये कहा कि जो है ना, जो कश्मीर का इशू है वो तालिबान आके लड़ेंगे तो वो सॉर्ट आउट करेंगे वगैरह वगैरह। तो इसमें जो तालिबान है उन्होंने ओपनली कह दिया है कि हमारा कश्मीर के साथ या इंडिया और पाकिस्तान की जो भी ये कश्मीर को लेके इश्यूज हैं, हमारा उसके साथ कोई भी लेना देना नहीं है। हाँ, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है और ये उनका आपस का मामला है और वो आपस में ही वो सॉर्ट आउट करेंगे और वो आपस में उनका है, वो जैसे उनको वो सही रहेगा वो वैसे करें, हमारा इसमें कोई लेना देना ये नहीं है, हमारा कोई लिंक नहीं है। तो हम उस वहाँ पे कभी भी ऐसा कुछ नहीं करेंगे। और उन्होंने कहा है कि हमारे जो नेबर्स हैं सारे, हम सबका प्रॉपरली ख्याल रखेंगे। उसके बाद जो है वो ये भी कह रहे थे कि मतलब कि जो अफ़गानिस्तान की आर्मी है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थी और उनके पास इतने ज़्यादा वेपन भी थे, सब कुछ था, बट जो तालिबान थे वो तो बहुत ज़्यादा कम थे तादाद में भी। तो अगर ये लड़ते तो ये जीत सकते थे। तो लेकिन उन्होंने लड़ाई नहीं की। अगर मतलब जैसे आपने ये कहा कि अगर हम तो सिर्फ उनको सिखा सकते हैं, तो उनका जो है जज्बा जो है, लास्ट वीडियो में उन्होंने कहा था कि वो तो खुद ही पैदा होता है। और दूसरा ये है कि जैसे मतलब कुछ साल पहले हुआ था पाकिस्तान में, कराची में बहुत ज़्यादा इशू हुआ था, बहुत हालात ख़राब थे। मेजर साहब कह रहे थे कि वही जो है रिपीट हो सकता है।
तो तब बहुत काम का मतलब बहुत इशू ख़राब हुआ था और नवाज शरीफ जो है उन्होंने अपने लास्ट जो 2 ईयर का पीरियड था उनका, उसमें उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किया था, बल्कि अब तो ऐसा कोई इशू नहीं है वहाँ पे। और बस यही था इस वीडियो में, और यही बता रहे थे कि फ्यूचर क्या होगा। और अगर अफ़गानी अब भी चाहें, अगर वो लड़ाई करें तो वो मतलब हरा सकते हैं तालिबान को, और वो दोबारा से जो है अपनी पोजीशंस जो थी उनको स्टेबल कर सकते हैं। बट अगर वो लड़ें तो ये तो है मतलब कि अगर उनके अंदर वो जज्बा और वो सब और वो लड़े तो, बट मतलब वो लड़ेगी नहीं। तो यही थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और इंस्टा पे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।